नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, अगर आप मुझसे पूछें कि वेल्थ क्रिएशन का डेफिनेशन क्या होता है तो भाई मैं एक ही बात बोलूंगा कि अच्छे स्टॉक को लंबे अवधि के लिए अगर आप होल्ड करते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल और उसको जितना टाइम दे पाते हैं तो भाई वही होता है वेल्थ क्रिएशन का डेफिनेशन। यस, उसको शॉर्ट टर्म में पैसे बन जाते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक 200% भाग गया है, 300% भाग गया है और आप उससे खुश हैं तो वैसे स्टॉक मार्केट में आप भ्रम में जी रहे हैं। स्टॉक मार्केट में उससे भी ज़्यादा पैसे बनते हैं। बात की जाए जितने बड़े निवेशक हैं उनसे गाइस मैंने एक ही चीज़ सीखी है, वो है पेशेंस। और आपके पास अगर पेशेंस होगा और अच्छे क्वालिटी स्टॉक में अगर आपने निवेश किया होगा जो आने वाले कल में 15-20 साल में वो टिक जाएँ तो भाई आपके इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट हो सकते हैं। गाइस, हमारे चैनल का नाम क्या है? स्टॉक्स फॉर लाइफ। और हम लोग आदमी भी लाइफ टाइम वाले हैं, तो कोई स्टॉक आप पकड़ते हैं तो जब तक गाइस उसमें कोई खराबी नहीं होती है उसको बेचने का सवाल नहीं होता है। और जितना निचले लेवल मिल जाए उतना ही सही बात होती है, बिकॉज एक दिन में गैस वेल्थ नहीं बनता है। वेल्थ बनने के लिए सालों सालों की मेहनत चाहिए, मतलब पेशेंस चाहिए, और तभी जाकर दोस्तों आपको रिवॉर्ड होगा। इसी बीच में बहुत नेगेटिव न्यूज़ आएंगे, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आएंगे। पॉजिटिव न्यूज़ में गैस लोग बेच देते हैं और नेगेटिव न्यूज़ की बात की जाए तो उधर पे भी लोग बेचने की कोशिश करते हैं, बिकॉज चलो और लॉस हो जाएगा और जल्दी ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन गैस स्टॉक मार्केट में याद रखिएगा, एक फियर एंड ग्रिड का साइकिल है, मैंने आपको हमेशा सिखाया। तो इसी बीच में गैस दो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक है जहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म विजन से लंबा अवधि का प्लानिंग कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, दोनों मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक है और दोनों पे मेरा ट्रमेंडस भरोसा है। इसके पीछे का जो लॉजिक है मैं बताऊंगा, और लॉन्ग टर्म में कैसे वेल्थ क्रिएट की जा सकती है वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है। आज हमें 2% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। दोस्तों स्टॉक का नाम आप देख लीजिए, स्टॉक का नाम क्या है? आवास फाइनेंशियल। लेकिन दोस्तों इधर पे लॉन्ग टर्म का बेट क्यों बन सकता है और क्यों दोस्तों आने वाले कल में आवास फाइनेंशियल एक मल्टी बैगर पैसा बना के दे सकता है, उसका मैं लॉजिक बताऊंगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ आवास फाइनेंशियल नहीं है, इसको छोड़ के मेरा एक और भी बहुत ही फेवरेट स्टॉक है जो आने वाले कल में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट करता है। इसलिए गाइस पूरा लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा। ऑल्दो अगर आज के दिन के भाव की बात की जाए तो हमें 2% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी जब से लिस्टिंग हुई है, मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें जनवरी के महीने से गाइस इसने 42% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया। ऑल्दो अपने ऑल टाइम हाई से ये 20% टूट चुका है, उसके बावजूद भी गाइस इसके अंदर हमें 40% के आसपास रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। जब से लिस्टिंग हुई अगर आप देखें तो 200% का ऊपर पैसा बना के दिया। वैसा नहीं है कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक नहीं गिरा था। अगर आप देखें तो कोविड क्रैश हुआ था, आपको पता है कि एनबीएफसी में काम करते हुए देखने को मिलती है। और मैंने बताया भी है कि बिना एनबीएफसी के इकोनॉमी नहीं चल सकता, बैंक सबको लोन नहीं देते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस भी गाइस इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस में आपको बताएं, बजाज फाइनेंस बात की जाए और भी जितने भी अच्छे फाइनेंस वाले बिजनेस है उन्होंने मैसिव पैसे बना के दिए। लेकिन जिनको लगता है कि बजाज फाइनेंस बहुत ही ओवरलोड हो चुका है, कितना भागेगा, तो कैसे आप चाहें तो इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज इसका अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो गिरने के बावजूद भी एकदम रॉकेट की तरह भाग रहा है। और अगर आप देखें तीस स्टॉक में दोस्तों आपको अच्छा सा डिस्काउंट मिल रहा है। 3000 का स्टॉक था, आपको मिल कितने पे रहा है? 2400 के आसपास। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसको टिके रहें तो भाई आपके बहुत पैसे बन सकते हैं। तो आज के दिन के भाव की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि मैंने बताया। लेकिन दोस्तों आज की जो कारोबार की कंडीशन अगर आप देखें तो 60% से ऊपर जो डिलीवरी से हमें देखने को मिल रही है, इसका मतलब गैस एकोमोडेशन का काम इसमें स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही आराम समझेंगे कंपनी करती क्या है। मैंने क्या बताया कि माइक्रो फाइनेंस में काम करती है, होम लोन में वगैरह ये काम करते हुए देखने को मिलती है। और बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र है गैस, उसमें ये बहुत ही सही में राउंड कंपनी है। 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं। ऑल्दो मैं बताऊंगा इस स्टॉक को क्यों खरीदना चाहिए। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनके जो वैल्यूएशन है काफ़ी महंगे है, लेकिन स्टॉक में पूरा ग्रोथ विजिबल होगा। जहाँ पे ईपीएस होता है, ग्रोथ होता है, आने वाले कल में बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी चाहे तो स्प्लिट करके अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, 10 के फेस वैल्यू का कोई दिग्गज कंपनी चाहिए एनबीएफसी में तो इसको जरूर ट्रैक कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो इसके जगह पे और भी अच्छी कंपनी है एचडीएफसी ब्रांड कंपनी, लेकिन उसमें ग्रोथ थोड़ा स्लो है। लेकिन इसमें ग्रोथ काफ़ी फास्ट है और लॉन्ग टर्म में ये आपके बहुत पैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है कितनी रैपिडली से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें 3 साल में 31% के आसपास है, लेकिन 15 से 20% का सेल्स ग्रोथ बहुत ही शानदार होता है गाइस। इनका 30% के आसपास है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 40% अब दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों इधर पर अगर आप देखें स्टॉक हाल में ही लिस्टिंग हमें देखने को मिली है और लिस्टिंग के बाद एक अच्छा खासा पैसा ही बनाया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस ये कंपनी और भी महंगी होगी। अगर आप देखें इनकी जो आरओई है वो 12 के आसपास है। ऑफकोर्स बैंक एनबीएफसी के थोड़े जो आरओई है कम देखने को मिल जाते हैं। इसी के बाद डिस्कस कर रहा था, अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर आप देखें तो एकदम ग्रोथ विजिबल है और जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है उसी हिसाब से स्टॉक का प्राइस भी सर्च हो रहा है। तो आने वाले कल में एनबीएफसी का दोस्तों बहुत ही मैं बोलूँगा कि अव्वल प्लेयर बन सकता है। अभी सस्ता है जहाँ पे बैंक निफ्टी और एनबीएफसी चले नहीं है, लेकिन जब दोस्तों एक बार बैंक और एनबीएफसी चलेंगे तो आने वाले कल में यही कंपनी आपको डबल भाव पे देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। ऑल्दो इसके अंदर एक स्टेक सेल देखने को मिला था, लेकिन बड़े बड़े कंपनी ने उधर पे पार्टिसिपेट किया और इनके स्टेक सेल में
लाइक पार्टिसिपेट करने के बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस आप चाहें तो इसको एक एनबीएफसी किंग की तरह से स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसमें पूरा ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग में डिस्कस करें अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास उसको बहुत स्टॉक है। अगर आप देखें प्रोमोटर के पास 50% का स्टेक है। बात की जाए एफ का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, 32% के आसपास एफ कौन कर रखते हैं। डीएस की बात की जाए तो उनका स्टेक 8% और मात्र गैस 9% के आसपास ही यहाँ पर टेलर की एंट्री है। तो मेरे हिसाब से गैस एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम टॉप नॉच इनके 4% देखने को मिलते हैं शेयर होल्डिंग के। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसमें बने रहें तो भाई आपकी एक फॉर्चून क्रिएट कर सकती है। दूसरा स्टॉक का ये भाव अगर आप देखें तो 2000 के आसपास दिखाई पड़ता है और आज के दिन के भाव की बात की जाए तो हमें 2% के आसपास तेजी दिखाई पड़ रही थी। बात की जाए एक साल की, इसका मतलब जनवरी के महीने से इसने कितने पैसे बना के दिए अगर आप देखें तो 115% के आसपास है। और गाइस ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ पूरा विजिबल है और जिस हिसाब से चाइना को हम लोग रोक रहे हैं तो जितने भी आत्मनिर्भर के जो प्रोडक्ट्स हैं आने वाले कल में बहुत बूस्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक केमिकल की शानदार कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है आप देख सकते हैं कि दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। आपको पता है कि दीपक नाइट्रेट को मैंने बहुत बार कवर किया था और देख सकते हैं गाइस किधर पे 4% दिखाई पड़ा है। ये क्यों पड़ा है तो गाइस इनके फाइनेंशियल्स में दिखाऊंगा कि कितना तेजी से इनकी ईपीएस बढ़े हैं और 2019 से ही 2020 में कंपनी का शेयर प्राइस 5 गुना हो चुका है। आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं दोस्तों, ये गलत फहमी है, क्योंकि जिस हिसाब से इनके फिनोलिक सेक्टर में निवेश है और जिस हिसाब से इनके नंबर्स हमें देखने को मिले थे और जिस हिसाब से इनके आने वाले कल में वो बताया है कि ताइवान का एक न्यूज़ मैंने साझा किया था, बताया था कि कैसे आपको फिनॉल्स में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ग्लोबली और आने वाले कल में ये अपना प्रेजेंस बहुत बढ़ा सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि बहुत ऐसी कंपनी है केमिकल्स के मैंने देखे हैं, लेकिन जिस एग्रेशन से दीपक नाइट्रेट आगे बढ़ रहा है ये आने वाले कल में दोस्तों और भी मेगा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी इधर रुक गई है, कंपनी कमिटमेंट आने वाले कल में और भी फ्यूचरिस्टिक है और मुझे लगता है कंपनी डिजर्व भी करती है और जो वैल्यूएशंस कंपनी ओन करती है आने वाले कल में ये उसको काट के नया हाई लगाने की कोशिश कर सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 2000 के आसपास, ऑफकोर्स थोड़ा महंगा दिखाई पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको बनना है इधर पे टिके रहना है तो गाइस इन सब कंपनी पे आपको निवेश जरूर करना चाहिए। अब देखें इनकी जो मार्केट कैप है एक लार्ज कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो। पिछले कुछ समय से एक मिड कैप की कैटेगरी का स्टॉक था और अभी 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक का पीक अगर आप देखें तो 68 के आसपास है, लेकिन दोस्तों कॉन्सोलिडेट अगर पी देखें तो 30 के आसपास दिखाई पड़ता है। और अगर आप देखें स्टॉक का जो आरओई है अपने आप में बहुत ही अच्छी है, 20+ है जो अपने आप में टॉप कमांडिंग है और कंपनी का फेस वैल्यू हमें 2 दिखाई पड़ जाता है। अगर आप देखें कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो हमें कांस्टेंट दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रहे हैं। और इसी के बीच में अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस जो रिकॉर्ड देखने को मिलता है 3 साल में 100%, मतलब हर साल पिछले 3 साल में 100% रिटर्न दिया है, एक साल में 180% और लास्ट 10 ईयर्स की बात की जाए तो गाइस ऑन एन एवरेज 60% बना के दी है। आने वाले कल में ही बना के देगा, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। 60 नहीं भी होगा, 30-40 भी अगर मिल जाता है तो भाई आपकी किस्मत बदल जाएगी। और कंपनी का अगर आप देखें आरओई तो एकदम प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई पड़ जाता है। कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो 45% का जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास है। एफआईएस की बात की जाए, डीएस की बात की जाए 21% का स्टेक लेकर रखे हैं दोनों को मिला के। पब्लिक का दोस्तों पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पब्लिक ने बहुत ही पहले से दीपक नाइट्रेट को पकड़ रखा हुआ है और कंपनी सही में अभी विजिबल दिखाई पड़ जाती है। यही है इनके ट्रेंड। आप देख सकते हैं कि इधर पे सेल्स में कंटिन्यूसली हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आप देखें 2020-2021 में फ्लैट कारोबार था, लेकिन आने वाले कल में जो इनका निवेश है वो बढ़ रहा है और इनके टॉप लाइन है और बॉटम लाइन दोनों कंट्रीब्यूट होंगे। तो मेरे हिसाब से गाइस दोनों कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और आप दोनों को मिड कैप कंसिडर कर सकते हैं। तो एक है दोस्तों एनबीएफसी किंग और दूसरा है दोस्तों इधर पे लाइक केमिकल किंग। तो आप चाहें तो इन दोनों को आराम से लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी कर सकते हैं। निवेश भी करिएगा तो प्रॉपर स्टडी से करिएगा, बिकॉज इधर पर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पे भी है, लेकिन एसआईपी इज द बेस्ट वे। और जितना लॉन्ग टर्म में 10 साल के लिए एकोमोडेट कर पाएँ, एसआईपी इनिशिएट कर पाएँ, तो इन सब स्टॉक पर ध्यान दीजिए। लॉन्ग टर्म में अगर आप बने रहेंगे तो चाहे वो आवास फाइनेंशियल की बात की जाए, नई लिस्ट कंपनी है लेकिन कंपनी के अंदर ग्रोथ काफ़ी है। और या फिर बात की दीपक नाइट्रेट की तो ये भी आपको बहुत पैसे बना कर दे सकते हैं। तो गाइस दोनों में से कौन से स्टॉक को पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पर्सनली मैं बात बोलूँ दोनों को मैं होल्ड करता हूँ, लेकिन दोस्तों एसआईपी के वे में करिएगा। अगर आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो आवास फाइनेंस गाइस इस भाव पर बहुत ही सस्ता दिखाई पड़ता है। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।